बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा और तालिबात, आइए पढ़ते हैं जमाई दहम की नज़म खताब जवानान इस्लाम। ये नज़म लिखी है अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। लास्ट वीडियो में हमने इसकी अल्फाज के मायने और इसके मफहूम को पढ़ लिया था। आज हम इसके अशार की तशरीह पढ़ेंगे। शेर नंबर 1 है, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्तू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तशरीह को मैंने बहुत आसान और सादा अल्फाज में लिख दिया है ताकि आपको याद करते हुए लिखते हुए किसी भी इस किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले हम शायर की तारीफ लिखते हैं। जो शोर अपनी शायरी के जरिए कौमों की जिंदगी में तब्दीली लाए, उनमें बड़ा नाम अलामा इकबाल का भी है। दुनिया इन्हें नवाज़े मिल्लत और हकीमुल उम्मत के अलकाब से पुकारती है। जो शेर है उसमें शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुस्लिम नौजवान से मुखातिब हैं। इकबाल मुस्लिम नौजवान को इस्तफामिया यानी सवालिया अंदाज में याद करवा रहे हैं कि तेरा तल्लुक उस कौम से है जिसकी अजमत और रिफत और जाहो जलाल आसमान की तरह बुलंद था। कभी अपने गिरेबान में झांक कर देख, किस आसमान से जुदा होकर तो अपनी ताबनाकी खो बैठा है। ताबनाकी कहते हैं चमक दमक को, यानी अपने गिरेबान में झांको और देखो कि तुम्हारे आबा अजदाद क्या थे और आज तुम उसकी पैरवी छोड़कर क्या हो गए हो और किस तरह तारीकी में बैठे हुए हो। लफ्ज़ गर्दों से मुराद माजी के अजीम मुसलमान हैं जो दुनिया पर छा गए थे और जिन्होंने सारी दुनिया को तहजीब व तमद्दन और अलूम से मुनव्वर किया था। मुनव्वर यानी रोशन किया था। अफसोस आज के मुसलमान ने माजी पर गौर फिक्र करने की बजाय मगरब की पैरवी करना शुरू कर दी है और अपना मुसलमानपन भी खो बैठा है। मुसलमान है वो, ये चीज़ वो खो बैठा है, अपनी शनाख्त, अपना तशख्खुस, सारा कुछ खो बैठा है। कभी वो दौर था कि मुसलमान की निगाह से कायनात के दरो दीवार लरजते थे, लेकिन आज आलम कुफर मुसलमानों की फना के दर पे है, यानी मुसलमानों को फना करने पे तुला हुआ है। इकबाल इस सिलसिले में कहते हैं, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख़वार हुए तारिके कुरआन होकर। शेर नंबर 2 है, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सिरे दारा। शेर नंबर 2 में शायर जो हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुस्लिम नौजवान के इस्लाफ की हकीकत बयान कर रहे हैं। कहते हैं, नौजवान मुस्लिम, तुझे उस कौम ने अपनी मोहब्बत भरी गोद में पाला है जिसने दारा जैसे बादशाह का ताज अपने पाँव तले रोंद रोंद डाला था। दारा दारा का लफ्ज़ बतौर तलमी इस्तेमाल किया गया है और तलमी कहते हैं किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा करना। दारा का नाम अलामती तौर पर ईरान की सल्तनत के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी ईरान का जो ताज था उसको मुसलमानों ने अपने पांव तले रोंद डाला था। इस्लाम के आगाज के ज़माना में मशरिक में कसरा ईरान और मगरिब में कैसर रोम की सल्तनतें थी और उनका हर तरफ बोलबाला था, उन्हीं का चर्चा था। पूरी दुनिया में उनका रोब था, दबदबा था, जिसका जो किला कमा है वो अहद फरूख में मुसलमानों ने किया था। ईरान जो उस दौर में सबसे बड़ी ताकत यानी सुपर पावर ख्याल किया जाता था, उनको मुसलमानों ने मुकम्मल तौर पर तस्खीर कर दिया। ये जंग हज़रत बिन अबी वकास ने अपनी सरबराही में लड़ी थी। इस जंग में ईरानी 600 हाथियों और 1.5 लाख फौज के साथ नमूदार हुए, जबकि मुसलमानों के पास एक भी हाथी ना था। 3 दिन जंग जारी रही। तीसरे रोज रुस्तम मैदान जंग छोड़कर भागा और नहर में छलांग लगा दी। यूं ईरान तस्खीर हो गया और ईरानियों का गरूर खाक में मिल गया। इकबाल ने मुसलमान नौजवानों को एहसास दिलाया, यानी उनकी माजी की याद दिलाकर उनको एहसास दिलाया है कि वो अपनी इतनी अजीम फातेह कौम का फर्द होकर आज भी पस्ती की गहराइयों में पड़ा हुआ है। मुसलमानों को चाहिए वो अपना वकार इज्जत दोबारा हासिल करने के लिए भरपूर कोशिश करे और कोशिश करने से सब कुछ हासिल हो जाता है। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। शान आंखों में न जचती थी जहां दारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। शेर नंबर 3 है, तमद्दन आफरीन खल्लाक के आईने जहांदारी, वो सेहराए अरब यानी शुतरबानों का गहवारा। शेर नंबर 3 में अल्लामा इकबाल नौजवान मुस्लिम को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि तू जिस कौम का फर्द है वो सेहरा से ताल्लुक रखती है, यानी वो सेहरा में रहती थी। सेहरा में सिर्फ खारदार यानी कांटों वाली झाड़ियाँ उगती हैं जो कि ऊँट की मनपसंद ग़िज़ा है। सेहरा का रेतला इलाका ऊँट के चलने के लिए मुनासिब होता है, यानी सेहरा में रेतले इलाके में ऊँट आसानी से चल लेते हैं, इसलिए मगरबी दुनिया ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहती है। पहले मिसरे में इकबाल ने दुनिया को हुक्मरानी के कवानीन सिखाए। कवानीन के बारे में बताया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में कायम शुदा रियासत मदीना किसी भी हाकिम के लिए बेहतरीन अमली नमूना है। कोई भी हाकिम जो है, हाकिम वक्त जो है वो
اپنی ریاست کو چلانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین پر عمل کر کے اگر وہ ریاست چلاتا ہے تو ایک بہترین ریاست بن جائے گی۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تربیت یافتہ حضرت عمر کا دور ہے، اس کا اگر ہم مطالعہ کریں تو حضرت عمر خلا کے آئین جہاں داری کا بہترین نمونہ تھے۔ ان کی نافذ کی ہوئی حکومتی اصلاحات آج بھی دنیا میں نافذ ہیں۔ یہ تھی شعر نمبر 1، 2 اور 3 کی تشریح۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم شعر نمبر 4، 5 اور 6 کی تشریح کریں گے۔